UN scientists have given their final warning on how to save the planet from the climate crisis. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस तरीके से ये मानव जीवन को अफेक्ट कर सकती है या कर रही है, तो इस पे हम सारी बातें करेंगे और इसका जो है सुझाव क्या है, तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, इस समय हर तरफ यही शब्द टीवी पर, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, हर तरफ आपको यही सुनने को मिलेगा। लेकिन असल में ये है क्या? इसके चेंज होने से मानव के जीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या क्लाइमेट चेंज को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है? तो नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक घर है जिसमें अलग अलग कमरे हैं। क्लाइमेट चेंज तब होता है जब सारे कमरे गर्म होने लगते हैं, और जलवायु परिवर्तन तब होता है जब अलग अलग कमरे बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक कमरा गर्म हो जाता है तो दूसरा कमरा ठंडा हो जाता है, और एक कमरे में बारिश हो जाती है। और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय में कहें तो 30 या 40 साल में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पर होता है, पर अब हम इसे बहुत जल्दी होता हुआ देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आने वाले समय में इसकी रफ्तार और तेज़ होने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड बढ़ रही है। सन 1750 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया। इससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ी। 1950 के बाद हम काफ़ी मात्रा में गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे CO2 की मात्रा और तेज़ी से बढ़ती गई। इतिहास में ये दो मोड़ हैं जब जलवायु संकट तेज़ी से बढ़ता देखा गया। तब से दुनिया की आबादी 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हम भारी मात्रा में फ्यूल जला रहे हैं जो लगातार CO2 का स्तर बढ़ा रहा है। जब सूरज की ऊर्जा धरती तक पहुंचती है तब उसका एक हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन अब हमने CO2 और मीथेन की चादर बिछा दी है, जिससे वो ऊर्जा वापस नहीं जा पाती और बहुत सारी ऊर्जा धरती के वातावरण में फंसी रह जाती है। इससे जो औसत तापमान है वो बढ़ने लगता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक तौर पर भी होता है। CO2 और दूसरी ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण इंडस्ट्रियल युग से पहले जो तापमान था वो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए हैं, और पिघली हुई बर्फ़ काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो उसके पास की बर्फ़ है वो और तेज़ी से पिघलती है। ये ठीक वैसे हुआ जैसे कि आप गर्मियों में काले कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि काले कपड़े जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो बर्फ़ काली पड़ जाती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो पास पड़ोस की बर्फ़ है वो और तेज़ी से पिघलती है। पिघली हुई बर्फ़ के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। 1880 के बाद समुद्र का जल स्तर 8 इंच तक बढ़ गया है, और जिसमें कि 3 इंच बढ़ोतरी पिछले सिर्फ 25 सालों में हुई है। इसका असर हम पूर्वी भारत के सुंदरबन में देख सकते हैं। इंडोनेशिया में लोग राजधानी को जकार्ता से दूर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो डूब रहा है। बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, और असमय बारिश, ज़्यादा सूखा, ज़्यादा तबाही, अचानक से आ रही बाढ़ इत्यादि। इस तरह के मौसम बीते कई सालों में खेती के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में गर्म हवाओं की वजह से गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई। यानी कि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पिघल रही है उसका कनेक्शन भारत में गेहूं की फसलों से है। दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर एक समझौता भी किया है कि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। अगर हम अगर अब भी सक्रिय हों तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। जैसे कि कम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों को ठंडे पानी से धुल लें। इससे हर साल 500 पाउंड से ज़्यादा CO2 की बचत होगी। यदि आप अपने कचरे में 10% की कमी करें
तो आप 1200 पाउंड CO2 बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।